तक तब कोई नहीं बचेगा। सही करो भाईजान, हमें सरेंडर कर देना चाहिए आर्मी वालों के सामने। कैसे बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हो? चुप रहो। अबे चुप! अरे वो वक्त नहीं है जब आर्मी वालों के सामने सरेंडर कर दिया करते थे और वो पकड़ कर जेल में डाल दिया करते थे। अब मोदी सरकार है, मोदी सरकार में सरेंडर करने जाएंगे तो हाथ उठाते ही फौजी यहाँ सीने में गोली मार देंगे। छोटे 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 उधर से ले अशरफ। आराम से आते, ये सब तेरी वजह से हुआ है। हाँ, तूने हम सबको बेवकूफ बनाकर जिहादी बना दिया। नारे तकबीर! अल्लाहू अकबर! नारे तकबीर! अल्लाहू अकबर! क्या कहता था तू? जिहादी बनकर हम घाटी पर राज करेंगे, हमारे पास दौलत होगी, हर एक इंसान हमसे खौफ खाएगा, घाटी की हर एक खूबसूरत लड़की पर हमारा हक होगा। अरे 3 महीने हुए हैं जिहादी बने हुए, और देख देख आज मौत हमारे सामने खड़ी है। हिम्मत मत हार अशरफ, हमारे लिए मदद आती ही होगी। पोजीशन ले तू। या खुदा, मैं क्यों इन लोगों की बातों में आ गया? अच्छा भला इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। हरामजादे, तूने हमें जिहादी बना दिया। या अल्लाह। देख अशरफ, मदद आ गई है। अशरफ देख। नारे तकबीर! अल्लाहू अकबर! अशरफ उठ। गोली चलाने का ऑर्डर नहीं है हमारे पास। हमारे पर गोली चलाई तो कल ह्यूमन राइट्स का मामला खड़ा हो जाएगा। अशरफ नीचे बैठ। You bastard! या अल्लाह मदद! ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। ये है अब तक की सबसे बड़ी खबर। आज सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस ने सूचना मिलने पर कश्मीर के कोकरनाग में एक घर में छुपे 7 आतंकवादियों को घेर लिया। तब आतंकवादियों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर गोलियां चला दी, जिससे सिक्योरिटी फोर्सेस के कई जवान घायल हो गए। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 4 घंटे की मुठभेड़ में खतरनाक आतंकवादी बुरहान वानी और उसके 6 साथियों को मार गिराया। साल के आखिरी महीने में 6 आतंकी और कम हो गए बाबूजी। हालात बेहद खराब हो गए हैं और इस साल तो 300 से ज्यादा आतंकी जन्नत के हूरों के पास पहुंच गए। ये मोदी सरकार है, आतंकवाद का खात्मा करके ही दम लेगी। आर्मी वालों को खुली छूट दे रखी है। ठीक कह रहे बाबूजी आप। जो हो रहा है वो इस देश के लिए बिल्कुल सही हो रहा है। क्या सही हो रहा है? कितने पीएम आए, कितने पीएम गए, लेकिन हम कश्मीरी पंडितों की हालत वैसी की वैसी है, सुधरी नहीं। न हम अपने गांव जा पाए और न ही अपने पुश्तैनी घर। जाएंगे माँ, जरूर जाएंगे।
मैं चलता हूँ माँ। नमस्ते। नमस्ते बाबूजी। चलो बेटा, चलो डिम्पी। दादाजी, हमारे पुश्तैनी गांव कहाँ पर है और हम क्यों नहीं जा पा रहे वहाँ पे? अरे बेटा, अभी तुम छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे ना तुम्हें पता चल जाएगा। दादाजी, मैं बड़ा हो गया, प्लीज बताइए ना दादाजी, हमारा घर कहाँ पे है? बताता हूँ बेटा। बेटा, घाटी में अनंतनाग जिले में शेखपुरा नाम का एक गांव है। उस गांव का नाम उस जमाने में उमा नगरी हुआ करता था। उसी गांव में हमारा पुश्तैनी घर है बेटा। नहीं नहीं, कश्मीर मेरा है, हमारा है। कश्मीर हमारा है, नहीं दूंगी। हाँ, कश्मीर मेरा है ना, नहीं दूंगी। ये झंडा हमारा है, नहीं, ये कश्मीर हमारा है। श्यामलाल मैं नहीं काका, दूंगी, मैं नहीं दूंगी। ये पागल लाजो क्या दीनानाथ काका की कोई रिश्तेदार है? नहीं बेटा, ये हमारे कश्मीर के उस हिस्से की रहने वाली एक अभागन है, जो हिस्सा अब पाकिस्तान में है, जिसे पीओके कहते हैं। बहुत छोटी थी, विभाजन के वक्त बेहोशी की हालत में एलओसी के पास गांव वालों को मिली थी। इसे अपनी हवस का शिकार बनाया था पाकिस्तान के उन दरिंदों ने। उसी सदमे की वजह से इसकी हालत आज तक ठीक नहीं हुई। आज भी इसको ऐसे दौरे अक्सर पड़ते रहते हैं। लाजो, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ लाजो? वो लोग मार डालेंगे। कोई नहीं मारे, कोई नहीं ये मेरा मारेगा झंडा है, तुझे। मैं मैं नहीं हूं ना, दूंगी। कोई नहीं मैं मारेगा। नहीं शांत हो दूंगी। जा, शांत हो जा। मुझे- कोई नहीं मुझे झंडा भूख लेगा लगी। तेरा। भूख लगी है ना? भूख लगी, चलो चलो घर चलो, घर चलो, चलो घर चलो। भूख लगी, भूख लगी है बहुत ना? भूख चलो लगी। चलो चलो ये चलो लोग मार चलो, डालेंगे। घर चलो। वो बोले मार डालेंगे, मुझे मार डालेंगे। हाँ, कोई वो कुछ अभी नहीं आए। करेगा मैं तुम्हें। लेके शांत हो अपना जाओ, झंडा- बिल्कुल शांत हो जाओ और शांति से यहाँ बैठ जाओ। हाँ, मेरा- बैठ जाओ, बैठ मेरा- बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ झंडा। जाओ। यहाँ रखो झंडा, मुझे झंडा यहाँ डालेंगे। रखो। झंडा, अरे गिर गया झंडा। झंडा संभाल के रखो। भूख लगी है ना तुम्हें? अभी लाता हूँ। हाँ, ये आपका पिला। हाँ, आ रही हूँ। सबको मार डालूंगी। बाबूजी आ गए, बाबूजी आ गए, अरे बाबूजी आ मेरा गए। मेरी बच्चा, नज़दीका। कपिला। खाना 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 खाना, रोटी रोटी दे। ये लाजो आई है, उसे भूख लगी है, कुछ खाना। अच्छा अच्छा, मुझे भूख कैसी लगी है लाजो? मुझे उधर भी जाना है। भूख 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 भूख। लाजो माँ के लिए कुछ खाने को ला बेटा। बोल ना, भूख भूख। हाँ हाँ, अभी आई। बाबूजी आप कहाँ ये गए हो। थे? बाबूजी मैं आपका कितनी हाँ, देर से इंतजार कर रोटी रहा खा के हूँ। झंडा लेके जाना है। हाँ हाँ, आ रही हूँ। देख 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 देख, उधर देख। है वो लोग आ खाओ गए, उधर खाओ देख। खाओ लाजो। रोटी रोटी रोटी। नहीं नहीं, तुम खाओ। बाबूजी सूरज भैया कहाँ है? सूरज बाग में होगा। अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा बच्चा, अरे कोई बचाओ, अरे बचाओ। अरे मेरा बच्चा। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज बाबू, आपने मेरे बच्चे की जान ऐसी बचा कोई ली। बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। आप संभालिए, शुक्रिया। तो ख्याल रखिए इसका। सूरज, तुम ठीक तो हो? तुम्हें कहीं लगी तो यहाँ नहीं? लगी। कहाँ? हाँ? यहाँ भी। क्या सूरज और तुम्हें? यहाँ तो बहुत जोर से लगी। आसमा आज क्या बहाना बना के आई? बस ऐसे ही, हमेशा की नमाज तरह की अखरोट तोड़ने का पाबंदी बहाना। बहुत जरूरी है। अच्छा सुनो, आगे से हमें बतौर खास फजर की नमाज, समझे ना? भाईजान, तुम जाओ, मैं आता हूँ। ये मौलवी साहब की बात हमेशा सुना करो। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ क्या कर रही है? वो हाँ? वो मैं बाग में अखरोट तोड़ने आई थी, लेकिन बाग वाला बाग में था, इसलिए वापस लौट आई। फिक्र मत कर, बहुत जल्द ये बाग अपना होने वाला है। भाईजान, दिन में ही ख्वाब देखने लगे आप? तू इसे ख्वाब ही समझ, लेकिन ये ख्वाब बहुत जल्द पूरा होगा, तू देखना। अब चल, घर चल, अम्मी इंतजार कर रही होंगी। वापस जा बोलती हूँ। जा, कश्मीर हमारा। चल, जा। चल जा, चल जा, दाढ़ी नोच लूंगी। मारूंगा एक भाईजान, भाईजान, चलो निकल जाओ, नहीं तुम लोग भाईजान, यहाँ से, चलो। तेरे नोच लूंगी तेरी दाढ़ी। औरत है भाईजान, ऊपर से पागल है। तो
जाने दीजिए बेचारी को। हमारा है, चलिए भाईजान, हमारा है कश्मीर, घर मेरा है चलिए। कश्मीर, समझ गए? अब तो क्या करे बेटा, सब खत्म हो गया। ये भैरव के चुटकुले भी बड़े मजेदार हैं। अरे आइए आइए गिरधारी जी आइए। नहीं नहीं, रुक जा। आइए। नमस्कार। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना? नमस्ते। आप अनंतनाग गए थे ना? जी हाँ, इतनी देर हो गई, क्या बात है? सुबह से कोर्ट के चक्कर काट रहा था दीनानाथ जी। बैठिए 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 चाचा। बैठिए। क्या हुआ फैसला? क्या होना था फैसला दीनानाथ जी, जो डर था वही हुआ। कोर्ट ने मेरी सारी जमीन उस मुस्तफा डार के नाम से कर दी, जो ठेके पर मेरा खेत जोतता था। कुछ नहीं बचा। अब ना तो वो जमीन हमारी रही चाचा जी, और न ही उस जमीन का मुआवजा हमें मिलेगा। क्या करें अब हम? क्या कहूँ, कुछ नहीं कर सकते बेटा। हम हिंदुओं के खिलाफ ये नाइंसाफी धारा 370 की ही देन है। कश्मीरी पंडितों को बर्बाद करने के लिए ही बनाई थी। अब आप ही बताइए दीनानाथ जी, हमारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा? गिरधारी जी संभालिए अपने आप को। काका, ये धारा 370 क्या है? धारा 370 क्या है, ये जानने के लिए 42 साल पीछे जाना होगा बेटा। अंग्रेजों ने टू नेशन थियरी के तहत हिंदुस्तान के दो टुकड़े कर दिए, एक हिंदुस्तान और पाकिस्तान। पाकिस्तान की बहुत इच्छा थी कि जम्मू कश्मीर का विलीनीकरण पाकिस्तान में हो जाए, और राजा हरि सिंह चाहते थे कि कश्मीर एक स्वतंत्र देश रहे। वो न हिंदुस्तान में विलीन होना चाहते थे न पाकिस्तान में, और तब पाकिस्तान ने खूनी खेल खेला। अक्टूबर 1947 में पठानी कबायलियों को जम्मू कश्मीर के खिलाफ उकसाया, कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम करवाया। ऐसे हालात देखकर राजा हरि सिंह ने घबरा कर नेहरू जी से कहा, कृपा करके आप कश्मीर को बचा लीजिए। मैं ऐसे हालात में चाहता हूं कि कश्मीर का विलीनीकरण भारत में ही हो जाए, सेना भेजिए। लेकिन जब तक भारतीय सेना कश्मीर पहुंची, बहुत देर हो चुकी थी। न जाने कितने कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हो चुका था। कश्मीर का 1/3 हिस्सा पठानी कबायलियों ने अपने कब्जे में कर लिया था। लेकिन अपनी इस नीच हरकत के बाद भी पाकिस्तान बाज नहीं आया। पठानी कबायलियों और भारतीय सेना के बीच युद्ध जारी रखा पाकिस्तान ने। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 3 सदस्य आयोग की रिपोर्ट पर 13 अगस्त 1948 को पठानी कबायलियों और भारतीय सेना के बीच युद्ध विराम घोषित हुआ, और ये तय किया गया कि कश्मीर समस्या का हल जनमत के आधार पर ही होगा। सितंबर 1951 में मताधिकार के बाद एक बार फिर जम्मू कश्मीर के भारत में विलय की पुष्टि की गई, मगर इसी दौरान शेख अब्दुल्ला ने अपने हाथों से धारा 370 का ड्राफ्ट तैयार किया और नेहरू जी को सौंपा। सरदार पटेल और आम्बेडकर साहब की मर्जी के खिलाफ 1952 में नेहरू जी ने इसे लागू भी कर दिया। इसी धारा 370 की वजह से नेहरू जी ने कश्मीर को एक ऐसा विशेष दर्जा दे दिया जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य ने हिंदुस्तान से अपना एक अलग संविधान स्थापित कर लिया। इसी धारा 370 की वजह से हमारे हिंदुस्तान का राष्ट्र ध्वज अलग है और कश्मीर का भी ध्वज अलग। इसी धारा 370 की वजह से कश्मीर की कोई भी महिला यदि भारत के किसी भी अन्य राज्य के नागरिक के साथ शादी करती है तो उस महिला की नागरिकता समाप्त हो जाती है। लेकिन यदि वो महिला अगर किसी पाकिस्तानी नागरिक के साथ शादी करती है
तो पाकिस्तानी नागरिक कश्मीर का नागरिक हो जाता है, हिंदुस्तान का नागरिक हो जाता है। इसी धारा 370 की वजह से भारत के किसी भी अन्य राज्य का नागरिक जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद नहीं सकता, व्यापार नहीं कर सकता। लेकिन जम्मू कश्मीर का नागरिक भारत के किसी भी अन्य राज्य में जाकर अपना व्यापार कर सकता है, जमीन खरीद सकता है, कुछ भी कर सकता है। अरे ये बिग लैंड एबोल्यूशन एक्ट क्या है पता है? यदि जम्मू कश्मीर का कोई भी मुसलमान जमीन ठेके पर लेकर खेती करता है तो कश्मीर की सरकार उस हिंदू को बिना मुआवजा दिए वो जमीन जबरन उस मुसलमान को दे सकती है। ये है बिग लैंड एबोल्यूशन एक्ट, ये है धारा 370-35 से। और इसी का नतीजा है ये गिरधारी जी का फैसला। और सिर्फ यही नहीं, ये जो सरकार की ऋण निरस्तीकरण योजना है ना, इसके अंतर्गत उन सारे मुसलमानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा जो उन्होंने हिंदुओं से लिया। बताइए। सरकारी नौकरियों में 5% का आरक्षण हम हिंदुओं के लिए किया है। सारे हिंदू कश्मीर से चले जाएं, यही चाहता है पाकिस्तान और यही चाहते थे शेख अब्दुल्ला। खाली एक रोटी नहीं इस घर में। अल्लाह ताला सब ठीक कर देगा। अम्मी, घर में रोटी है कि नहीं? घर के हालात देख रहा है तू? गाने वाले इतने सारे और कमाने वाले ये अकेले तेरे अब्बू। रोटी है कि नहीं? ए जब्बार, कितनी आसानी से पूछता है ना अपनी अम्मी से रोटी है कि नहीं। रोटियां कमाई जाती हैं, न कि डिब्बों में हाथ डालकर मांगी जाती हैं। यही रहता है ना तू, इसी घर में रहता है ना तू। इल्म है कि कितने दिनों से तेरा ये बाप यहाँ बेरोजगार बैठा है? नहीं, आटा खत्म हो गया है, बस चंद दिनों के लिए थोड़े से चावल बचे। वो भी जमाने थे सलमा, जब हमारे हिंदू भाई बुला बुला कर हमको खेतों में काम दिया करते थे। और अब इस जैसे मुसलमान की वजह से वो हमसे नजरें चुराने लग गए। ए मेरे परवरदिगार, अगर तूने पेट दिया है तो खाना भी जरूर देगा, और ऐसे मौजूदा हालात में मेरे शौहर को काम भी जरूर देगा। कैसे देगा काम और क्यों देगा काम? वो क्यों? हजारों सालों से हम जैसे मुसलमान हिंदू भाइयों के खेतों में काम करते चले आए हैं, और आज इस जैसे मुसलमान उनके खेत छीनने में लगे हैं। जब उनके खेत छीने जाएंगे तो वो हमको काम देने में डरेंगे नहीं। जबरन किसी के खेतों पर कब्जा करने वाले को अल्लाह माफ करेगा। तू बड़ी काफिरों की तरफदारी कर रही है? हम मुसलमान जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। तो आप क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं भाईजान? जाइए आप भी कब्जा लीजिए 2-4 खेत। मुझे छोटे मोटे खेत नहीं चाहिए, उमानगरी के सबसे बड़े अखरोट के बाग पे मेरी नजर है, और अल्लाह ने चाहा तो कुछ दिनों में वो मेरे कब्जे में होके रहेगा। अरे शर्म कर ले, शर्म कर ले जब्बार, शर्म कर ले। शर्म से या तो तू डूब मर, या कह दे अपने अब्बू से कि वो शर्म से डूबकर मर जाए। कब्जा बेटा, कब्जा ये जो लफ्ज है ये हमारे इस्लाम में है ही नहीं। हमारा मजहब क्या सिखाता है? इस्लाम यही सिखाता है कि आपस में बैर नहीं रखना है। इस्लाम तो अमन प्रस्त मजहब है। कब्जा, इस लफ्ज के बारे में सोचना भी गुनाह है। गुनाह और सवाब क्या है ये आप मुझे मत सिखाइए। मैं दिन रात उलेमाओं के साथ ही बैठता उठता हूँ। हाँ, दिख रहा है उलेमाओं के साथ की सोबत नजर आ रही है। बरखुरदार,
सिर्फ लंबी दाढ़ी रख लेने से कोई मुसलमान नहीं बनता। दाढ़ी सुन्नत रसूल है। सुन्नत रसूल शादी भी है। शादी मैंने की थी, लेकिन वो बददीन निकली तो उसे तलाक दे दी। अरे कोई कमी नहीं थी तेरी बीवी में। इन मुल्लाओं के साथ रह रहकर ना तुम जिंदगी में कमा पाए, ना उसे खिला पाए, और फिर बड़ी आसानी से तुमने उसे तलाक दे दी। चेहरा देखा है अपने शीशे में? क्या थे तुम? गबरू जवान। हाँ, और क्या हो गए हो? हुलिया देख रहे हो? जी 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 जी। जब्बार भाईजान, आ रहा हूं मैं। चलिए, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज आप लोग को। बदसात, देख रही हो सलमा? देख रही हो इसको? अल्लाह बचाए इसको, और इसको इसकी सोच से। अल्लाह बचाए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। ईशा के बाद मौली साहब ने हम सबको बुलाया है। अच्छा जी भाईजान। तो चलिए हम लोग चलते। बाकी साथियों को इत्तला कर दी? जी हाँ जी भाईजान। हाँ, आप बाकी साथियों को इत्तला कर दीजिए। शाम को मिलेंगे और मिलिए मस्जिद पे मगरिब के बाद। खुशामदीद बिरादरान इस्लाम। आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि इस्लाम के सच्चे अलंबरदार पाकिस्तान के साबिक वजीरों की तरह मौजूदा वजीर आजम भी आपके इस खित्ते की आजादी के लिए दुआगो हैं और किसी भी किस्म की मदद के लिए भी तैयार है। हजरत, आपके जम्मू कश्मीर को नापाक काफिरों के चंगुल से बचाने के लिए हमने 1965 में और 1971 में हिंदुस्तान के साथ जंग लड़ी थी, लेकिन हमारी बदकिस्मती रही कि हम कामयाब नहीं हो सके। और दूसरी बदकिस्मती ये रही कि हमारे मशरकी पाकिस्तान को हमसे अलग करके हिंदुस्तान ने एक नया मुल्क बांग्लादेश खड़ा कर दिया। लिहाजा हमारे जख्म तब तक नहीं भरेगा जब तक कि हम कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करके अपने पाकिस्तान में शामिल नहीं कर लेते। मेरे प्यारे मुस्लिम भाइयों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम तादाद में कम हैं, इसलिए जंग की सूरत में हमारी हार तय है। इसलिए इस बार आपको सामने रहकर ये लड़ाई लड़नी होगी। हम पीछे रहकर आपकी भरपूर मदद करेंगे, तो आप हिंदुस्तान में ऐलान जंग कर दीजिए। लेकिन बिरादरान, एक बात याद रहे, कुछ लोगों के बागी होने से कुछ नहीं होने वाला। पूरे कश्मीरियों को एकजुट होकर हिंदुस्तान के खिलाफ ये लड़ाई लड़नी होगी, तब हम जीतेंगे। लेकिन जनाब, अगर कश्मीरी हिंदुओं ने इस बगावत में साथ देने से इनकार कर दिया तो? उनके पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। धारा 370 की वजह से जम्मू कश्मीर के हिंदू घबराए हुए हैं और मुसलमानों का खौफ उनके दिल में बैठा है। इसलिए मुझे उम्मीद है, बल्कि यकीन है, कि वो जरूर आसानी से हमारा साथ देंगे। और अगर किसी ने अपना सर उठाया तो हम उस सर को कुचलने की ताकत भी रखते हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह, आपका जोश देखकर हमारा दिल भाग भाग हो गया बिरादर। शुक्रिया। अगर ऐसा ही जोश हर कश्मीर में बढ़ जाए तो कश्मीर को आजाद होने में देर नहीं लगेगी। आमीन। आमीन। होने वाले आजाद कश्मीर के बाशिंदों, अब हम आपसे इजाजत चाहेंगे।
आज हमारे कमांडर साहब की सालगिरह है। वाह। और मौलवी साहब आपको भी दावत है, आप भी हमारे साथ चल रहे हैं। ज़ेनसी। आप भी तो देखिए हमारे पाकिस्तान के हुक्काम किस तरह से जिंदगी का लुत्फ लेते हैं। वाह। नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर। अरे गोविंद, सेब तैयार हो गए। और सूरज। अस्मा, तुम यहाँ? हम तो 2 बजे मिलने वाले थे ना। सूरज, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी, इसलिए दोपहर तक का इंतजार नहीं कर सकती थी। ऐसी क्या जरूरी बात थी? सूरज, कल मैं भाईजान का पीछा करते हुए मस्जिद गई थी। वहाँ मैंने देखा कि मौलवी साहब और 2 पाकिस्तानी उमा नगरी के मुसलमान लड़कों को हिंदुस्तान के खिलाफ बगावत के लिए भड़का रहे हैं। ये पाकिस्तान के पास कुछ काम धंधा तो है नहीं, और ना ही पाकिस्तान की इतनी हिम्मत है और ताकत है कि हिंदुस्तान का कुछ बिगाड़ सके। तुम चिंता मत करो, ये सब करने से कुछ नहीं होगा। हालात की संगीनी को समझो सूरज। वो कुछ कर पाए ना पाए, लेकिन हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत की दीवार तो खड़ी कर सकते हैं। उसका असर मुझे अभी से दिखाई दे रहा है। कोई कितनी भी बड़ी दीवार क्यों ना खड़ी कर दे, हमारा प्यार सारी दीवारें गिरा देगा। मुझे बहुत डर लग रहा है सूरज। अगर ये सब सच हो गया और मैं तुमसे जुदा हो गई तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। अस्मा, हमारा प्यार इतना कमजोर नहीं है, और अपने प्यार को इतना कमजोर मत समझो। मैं वादा करता हूं, जीऊंगा तो तुम्हारा हाथ पकड़कर, और मरूंगा तब भी तुम्हारा हाथ पकड़कर मरूंगा। बिरादर, हमारा मेहमान नवाजी में कहीं कोई कमी तो नहीं रह गया? नहीं, बिल्कुल नहीं जनाब। इतनी उम्दा शराब के साथ रक्कासा का वो थिरकता हुआ बदन, ओए होए, जिंदगी का मजा आ गया। अरे आप बदबख्त, हमारे मेहमान का जाम बनाओ। माफ कीजिएगा जनाब, इस्लाम में शराब हराम है। ओ हाँ, हराम। और सुअर? लाहौल विला कुव्वत जनाब, वो भी तो हराम है। तो ये समझ लीजिए मौलवी साहब कि हम आधे मुसलमान हैं, शराब पीते हैं, सुअर नहीं खाते। इन दोनों से बहुत तारीफ सुनी है आपकी मौलवी साहब। मकबूजा कश्मीर को भारत से अलग करने में बहुत अहम किरदार निभा रहे हैं आप। मैं इसे अपना फर्ज समझता हूँ। आपने जम्मू कश्मीर के जो 10 गांव हमारे जिम्मे सौंपे थे, उन 10 गांव में हमने हिंदुस्तान के खिलाफ बगावत का भरपूर जहर भर दिया है। जी जनाब, कश्मीर के वो नौजवान मौलवी साहब की वजह से हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। शाबाश। लाओ। हमारे सियासतदानों का मानना है कि अगर जम्मू कश्मीर के जवान लड़के कश्मीर की आजादी के लिए इंडिया से बगावत कर लें तो हिंदुस्तान की फौज उनकी बगावत को कुचलने के लिए जरूर आएगी। और ऐसे वक्त में अगर उनके पास ऐसे हथियार होंगे तो बगावत का रंग ही कुछ और आएगा। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने जनाब, लेकिन हमें अपने मकसद में कामयाब होने के लिए बहुत सारे पैसे की भी जरूरत पड़ेगी। हाँ हाँ, आपकी उस ख्वाहिश का ख्याल भी रखा गया है। ये देखिए, जम्मू कश्मीर के तमाम बच्चों के लिए असला, बंदूक वगैरह खरीदना मुमकिन नहीं है, तो उनको तलवारें खरीद के दी जाए। उनकी तलवारों के लिए ये पैसा दिया गया है। लीजिए।
और एक काम कीजिए, जी इसमें से आधा पैसा आप दोनों आपस में बांट लीजिए। जी बिल्कुल। और आधा मौलवी साहब को दे दीजिए। इनकी नजर इनायत भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। जी जी, हक बनता है, इनका हक बनता है। लेकिन हाँ, जनाब, जी बिल्कुल बिल्कुल। फिर तलवारें खरीदने के लिए पैसे कहाँ से बचेंगे? अरे अपनी जेबों का भी तो ख्याल रखना है। मत खरीदो तलवारें। इन बदबख्त कश्मीरियों की आजादी के लिए हम ही सब कुछ करें, वो अपनी कौम और अपने मुल्क के लिए 2 तलवारें तक नहीं खरीद सकते। ये कैसी बगावत है, लानत है। अरे सुन सुन, रुक जा, रुक जा। मदरसे में अच्छी तरह पढ़ाई करना। अम्मी, मदरसे के साथ साथ इन्हें स्कूल भी भेजा करो। कभी जिंदगी में कुछ करना चाहेंगे तो स्कूल की पढ़ाई काम में आएगी। नहीं अम्मी, हम स्कूल में नहीं पढ़ने जाएंगे अम्मी। क्यों बेटा? हाफिज जी कहते हैं जहाँ काफिरों के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ मत पढ़ा करो। सुना आपने अम्मी? छोटे छोटे बच्चों के जहन में कैसी नफरत भर रहे हैं ये लोग। ऐसे मदरसों में पढ़कर आखिर इनका मुस्तकबिल क्या होगा? नमस्ते कौल साहब। नमस्ते इस्लामुद्दीन, कैसे हो? ठीक हूँ दीनानाथ जी। बैठो। जी शुक्रिया। अरे ऊपर बैठो, जी, नीचे क्यों जी। बैठ रहे हो? जैसे आप कहें। बैठो। अरे वो इस्लामुद्दीन है, तुम डरो मत। इस्लामुद्दीन ये खराब कुछ बात है। नहीं करेगी ये वो। अच्छा आदमी नहीं। बैठो। कपिला, ऐसे नहीं करते। ये अच्छा आदमी नहीं, दाढ़ी वाला। ले जाओ इसे। ये अच्छा आदमी नहीं। लाजो क्या कर रही है? नहीं, चुप। लाजो क्या या कर रही खुदा है? आराम। अरे ये निकालो वो उसे। नहीं है ये जो अच्छा तू आदमी समझ नहीं रही है। है। मैं कहती चल हूँ उसको मेरे निकालो साथ। इधर डरो से। मत। निकालो। कुछ नहीं करेगी। नोच डालो साले की दाढ़ी, नोच डालो। उसकी बात का बुरा मत मानना इस्लामुद्दीन। तुम जानते हो वो दाढ़ी देखकर अपना आपा खो बैठती है। जानता हूँ जनाब, बहुत जुल्म हुआ है बेचारी के साथ। कहो क्या काम था? बस मालिक, वो आपके अखरोट की फसल की बात करने आया हूँ। इस साल कितना दाम दोगे? मैं क्या बताऊँ, पिछले साल 4 लाख दिए थे। हाँ, इस बार 50,000 और बढ़ा दीजिए। 50,000? नहीं बाबूजी, इस बार 7 लाख रुपए से 1 रुपया कम नहीं लेंगे हम। 7 लाख तो बहुत ज्यादा होते हैं सूरज बाबू। मैं क्या पूरा गांव नहीं दे पाएगा? ना दे, मैं अपनी फसल खुद जम्मू की मंडी में लेकर जाऊंगा। वहां मुझे इसके दुगने दाम मिलेंगे। ठीक है, तो फिर मैं सोच के बताता हूँ। चलता हूँ जनाब। 7 लाख चाहिए इन्हें। बाबूजी, अगर ये 6.5 लाख रुपया दे तो ही हाँ करिएगा, नहीं तो मैं तो जम्मू जा ही रहा हूँ। ठीक है। बाखुदा, कश्मीर में मुसलमानों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। कहने को धारा 370 लगी हुई है, जिसमें मुसलमानों को हिंदुओं पे फोकियत दी गई है, लेकिन भूखे सिर्फ मुसलमान ही मर रहे हैं। सच कह रहे हो इस्लाम भाई। ठेके पे खेत देना तो दूर, अब तो ये हिंदू हमें खेतों में मजदूरी भी नहीं करने देते। मजदूरी छोड़ो, अब तो वो लोग हमारे साथ खरीदो फरोख्त से भी गुरेज कर रहे हैं। दीननाथ कोल के पास गया था मैं आज अखरोट की फसल खरीदने, लेकिन उसके साहबजादे ने साफ इनकार कर दिया। कहने लगा मैं अपनी फसल जम्मू की मंडी में जाके बेचूंगा। अगर यही हालात रहे तो अपने बच्चे तो भूखे मर जाएंगे इस्लाम भाई। इसीलिए तो आप लोगों को बुलाया है। सोचो आगे क्या करें। आप ठीक कह रहे हैं, कुछ तो करना पड़ेगा हमें। अल्लाह मालिक है। चचा। हाँ बेटा। जम्मू वाली बस गई तो नहीं? नहीं अभी तो गई नहीं, बस आती ही होगी। सूरज, सूरज। अरे लाजोमा, जम्मू जा रहे हैं ना? हाँ जम्मू जा रहा हूँ। जम्मू भूख भूख लगी? क्या खाओगे? क्या खाओगे? तू खाना खाना। मुझे भूख नहीं है, मैं खाना खा के आया हूँ। माँ को जानती हो ना, खाना खा के आया हूँ। भूख लगेगी जम्मू जाके खा लूंगा। हाँ लाजुमा जल्दी घर जा, माँ बाबूजी इंतजार कर रहे। खाना हाँ खाना खा लूंगा। ओके बाय। खाना।
आसमा, आसमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं उस गोलगप्पे वाले को देख रहे हो? उसे ही देखने चली आई मैं। है ही इतना खूबरू वो, खुद को रोक नहीं पाई मैं। अरे मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि जम्मू से आने के बाद तो मिलने ही वाले थे हम लोग। तो ठीक है, वापस चली जाती हूँ। अरे आसमा, अब आई गई तो ठीक से दीदार तो करने दो। सूरज, या अल्लाह, छोड़ो, छोड़ो मेरे सूरज को, मेरे सूरज को मत मारो, तुम लोग छोड़ो, मत मारो, मैं तुम लोग को मार डालूंगी, छोड़ दो उसे, अल्लाह के वास्ते छोड़ दो, नाजुमा, क्या गुंडागर्दी हो रही है? अब्दुल्ला खान के इलाके में सरेरा दंगा फसाद? इस मुल्क में कोई कायदा कानून है कि नहीं? कमबख्तों ने सड़क को जंग का मैदान बना रखा है। सूरज, हवलदार, खड़े क्या हो? डालो सबको गाड़ी में। सूरज, जी को बताना पड़ेगा। देखो कैसे डर रहा है। अरे इस्लामुद्दीन, मैंने कहा ना तुमसे, लाजो घर पर नहीं है, क्यों डर रहे हो? जी जनाब, तो मैं 5.5 लाख में फसल अपनी समझूं? अब तुम्हें कैसे समझाऊं इस्लामुद्दीन? मैंने कहा ना तुम्हें, सूरज अब बड़ा हो गया है, हा? फसल उसकी है, फसल को बेचने का हक भी उसी को है। अब वो जम्मू गया है, शाम तक लौटेगा, कल आकर बात कर लेना। दीनानाथ जी, हाँ दीनानाथ जी, क्या हुआ गिरधारी जी? तबीयत तो ठीक है? मैं तो ठीक हूँ। सूरज को पुलिस पकड़ के ले जा रही थी। क्या कह रहे हैं आप? मैं सही कह रहा हूँ। मैं बस डिपो गया था कुछ काम से, वापस आने लगा तो देखा सूरज और कुछ और लड़कों को पुलिस जीप में बिठा के ले गई। कपिला, कपिला, क्या बात है? मैं जरा थाने जाकर आ रहा हूँ, आकर बताता हूँ। थाने? चलिए गिरधारी जी। अरे माँ, बाबूजी कहाँ गए? कह तो रहे थे थाने जा रहे हैं पर। हाँ बेटा, सूरज भैया को पुलिस पकड़ के ले गई। हाय राम। और बाबूजी वहाँ पे ही गए। हे भगवान, मेरे सूरज को बचा ले। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। अब बताओ बे लफंगो, सरेरा क्यों मारपीट कर रहे थे तुम लोग? बोलो। जनाब, हमने कहा मारपीट की, पीट तो यही रहा था हम सबको। देखिए जनाब, हमारी क्या हालत कर दी। अस्तगफिरुल्लाह, एक अकेले काफी से 4 मूमिन पिट कर आए हो तुम लोग। हीरो समझता है अपने आप को, गुंडागर्दी करता है सरेआम। क्या खाता बे? अखरोट। शट अप। मेरा मतलब जनाब, ये तो खाते पीते घर का है, हम लोगों को तो 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, इसलिए कहा जनाब। चुप खबीस, अपनी बुज़दिली को गरीबी का जामा मत पहना। बहुत शौक है गुंडागर्दी करने का। शुरुआत इन लोगों की तरफ से हुई थी। ये झूठ बोल रहा है जनाब। मैं सच कह रहा हूं जनाब, वो तो इन लोगों ने पीछे से वार किया है मुझ पर। सामने से आते तो यहां खड़े रहने के लायक नहीं रहते। इंस्पेक्टर अब्दुल खान नाम है हमारा, हाकिम इलाका है हम, सच और झूठ बाखूबी समझते हैं। कोई सबूत है तुम्हारे पास? कोई गवाह है? मेरे पास है, मेरे पास है, मैं बताती हूँ। इन चारों ने इसको मारा, मेरे सूरज को मारा, मारा, इन लोगों ने पहले मारा, ये दाढ़ी वाले। चुप मनहूस पगली कहीं की। मैंने देखा होगा बदबख्त, यहाँ पागलों की गवाही नहीं चलती। हवलदार, ले जाओ, बाहर निकालो इसे। नहीं, मेरे सूरज को मारा। लाजो, डंडा छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे। क्या कर रही हो ये? डंडा छोड़ो, छोड़ो।
डंडा छोड़। छोड़ दे। माफ कीजिएगा दरोगा साहब, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं। तू जा। इसीलिए मैंने कहा था यहाँ पागलों की गवाही नहीं चलती। होशमंदों की गवाही तो चलती है ना जनाब। मैं आसमा बिनते अब्दुल लतीफ इस बात की गवाह हूँ कि इस नौजवान पर हमला पहले इन चारों ने किया। आप चाहें तो मैं तहरीरी बयान भी दे सकती हूँ। दीनानाथ जी, ले जाइए अपने साहबजादे को और समझाइए इसे, दूसरा मौका मैं नहीं दूंगा। जी जाइए। सूरज को मारा। कौन थी ये मोहतरमा? कहीं और देखो तो ना नहीं कितने बेरहमी से मारा है मेरे बच्चे को। देखो ना कैसे जख्मी कर दिया है। लाजो, जोर से लगा। मैं लगा लिया, चुप हो जा, बैठ जा। ठीक हूँ, ठीक हूँ, ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ यहाँ पे लाजो, लगा। ठीक हूँ। हाँ माँ, माँ, बाबूजी, मैं सच कह रहा हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं जानता हूँ बेटा, कश्मीर की परिस्थिति ठीक नहीं है बेटा। ये वोट बैंक की राजनीति करने के लिए ये मुसलमानों की संख्या बढ़ा रहे हैं। अब उनके बच्चों के पास काम धंधा नहीं है, रोजगार नहीं है, तो बच्चे लूटपाट के अलावा क्या करेंगे? वो लड़की अपना बयान नहीं देती तो पुलिस नहीं छोड़ती तुम्हें। कौन थी कौन वो लड़की? वो जान पहचान है बस। ठीक है, आराम करो बेटा। जनाब आदाब। अब्दुल जब्बार, कैसे हो मियाँ? ठीक हो जनाब। ये दाढ़ी, ये टोपी, ये इस्लामी लिबास, माशाअल्लाह खूब जस्ते हो तो। शुक्रिया जनाब। यकीन नहीं आता कि वो मुझो लड़की तुम्हारी सगी बहन है। जनाब आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। मैं आसमा की बात कर रहा हूँ, तुम्हारी बहन आसमा की। कल उसकी गवाही की बदौलत 4 मुसलमान भाइयों को बड़ी बेरहमी से पीटने वाले एक काफिर को मुझे रिहा करना पड़ा। क्या नाम था उसका? सूरज कौल। मुझे इल्म नहीं, कोई इल्म नहीं इसके बारे में। वो कल थाना आई थी उस काफिर के लिए गवाही देने। जनाब मैं अभी जाकर समझाता हूँ उसे। तहम्मल जब्बार मियाँ, तहम्मल। ये मसला गुस्से से नहीं, अक्ल से सुलझेगा। मौलवी साहब तो तुम्हारी पहचान वाले हैं ना? जी। वो इस्लाम का हवाला देकर समझाएंगे उसे, मुमकिन है समझ जाए। जी बेशक, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सिर्फ नाम की मुसलमान हो तुम, शर्म नहीं आई तुम्हें मुसलमानों के खिलाफ जाकर एक काफिर की हिमायत करते हुए? मैंने किसी की हिमायत नहीं की है मौलवी साहब, सिर्फ सच बोला है। तुम शायद इस्लाम के अहकाम से वाकिफ नहीं हो। तुम्हारा पहला फर्ज अपने इस्लामी भाइयों की मदद करना था, न कि उनके खिलाफ बोलना। ये आपका फरमान है, कुरान का नहीं, और न ही हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कुछ फरमाया है। क्या बकती हो बदजुबान लड़की? बकती नहीं हूँ, हदीस बयान करती हूँ। आप तो आलिम हैं, जरूर पढ़ा होगा आपने कि जब एक बार एक यहूदी और मुसलमान का मामला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया तो उन्होंने फैसला यहूदी के हक में दिया, क्योंकि गलती मुसलमान की थी। या फिर कह दीजिए कि ये हदीस झूठी है। मौलवी साहब से जबान लड़ाती है लड़की। तू चुप कर। तू चुप कर जब्बार। अरे हम अपने दीन से इतने नावाकिफ नहीं हैं जो किसी भी खुराफात को इस्लाम मान ले। मौलवी साहब, आपको आपका जवाब तो मिल गया होगा, है? अब मेहमान नवाजी का मौका तो दीजिए। कावा नोश फरमाएंगे आप? वो क्या है कि हमारी ये जो बड़ी बेटी है ना, कमाल का कावा बनाती है, पी लीजिए। आप पिएंगे? आज की लड़की हमें हदीस सिखाएगी। शाबाश मेरी बच्ची, शाबाश। तूने उस मौलवी को उसका सही चेहरा दिखा दिया और हम बहुत खुश हुए तुमसे। जीती रहो।
सूरज, माँ कब आई आप? मैं तो अभी आई बेटा। कैसा है? आपका बेटा हूँ माँ, ये मामूली चोट से मुझे क्या होगा? मैं जानती हूँ मेरा बेटा हिम्मत वाला है। तभी तो एक मुसलमान लड़की से शादी करने की बात अपनी जबान पर ले आया। माँ, हिंदू मुसलमान तो हम खुद बने हैं, भगवान ने तो हमें इंसान बनाया है। आसमां बहुत अच्छी लड़की है माँ, और वो मुझसे बहुत प्यार करती है। और तुम? मैं भी, अपनी जान से भी ज्यादा। हे भगवान, ये तुमने क्या कर दिया सूरज? मैंने कुछ नहीं किया माँ, ये तो बस हो गया। पता ही नहीं चला कि हम दोनों कब इतने करीब आ गए। माँ, मैं आसमां से शादी का वादा कर चुका हूं। अगर मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया तो टूट जाएगी और मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा। भगवान ना करे, कैसी बातें कर रहा है तू? तू उसे बहुत प्यार करता है ना? ठीक है, मैं भी तेरे साथ हूँ। लेकिन समाज क्या कहेगा बेटा? माँ, मुझे समाज की कोई परवाह नहीं है, मुझे अपने परिवार की परवाह है। मेरी बहन आसमा को अपनी भाभी मान चुकी है, मेरी माँ मेरे साथ है, और मैं जानता हूं कि मेरी माँ बाबूजी को मना ही लेंगी। बहुत बदमाश है तू। ठीक है, मैं बाबूजी को मना लूंगी, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा। चल दूध पी ले। उफ, सुबह से 10 बार गले लग चुकी है। मैं जानती हूँ कुछ कहना चाहती है। क्या है? माँ हो ना, चेहरा पढ़ लेती हो। वाह 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 वाह, सब कुछ बात करना बच्ची, खर्चे की बात मत करना। घर अम्मी, में एक पैसा नहीं सुनो है। ना अम्मी। अम्मी, अम्मी, एक बात पूछूं अम्मी? बोलो। आप बुरा तो नहीं मानोगी? अरे बोल ना। अम्मी, क्या एक मुसलमान लड़की एक हिंदू लड़के से मोहब्बत कर सकती है? कर सकती है? कर सकती नहीं मेरी बच्ची, कर चुकी है। वरना उस लड़के के हक में बोलने की हिम्मत नहीं रखती। अम्मी, सब कुछ जानते हुए भी आपने मुझे कुछ नहीं कहा। तेरी माँ हूं ना, अपनी बच्ची की खुशी चाहती हूँ। अम्मी, अम्मी, सूरज मुझसे शादी करना चाहता है, आपको कोई एतराज तो नहीं? मुझे कोई एतराज नहीं, तेरे अब्बू को भी मना लूंगी, लेकिन तेरे नसीब का क्या करूं? तूने एक मुसलमान के घर में जन्म लिया है, और ये कौम के ठेकेदार तुम दोनों को जीने नहीं देंगे। तुम दोनों को मार देंगे बच्ची, मार देंगे। लेकिन अम्मी, हम एक दूसरे के बिना जी भी तो नहीं सकते। तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो ना, तो तुम दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाओ, जहाँ लोग तुम्हें हिंदू मुसलमान नहीं, सिर्फ इंसान समझे। भाग जा मेरी बच्ची, भाग जा। मेरी बच्ची भाग जा। मौलवी साहब, हजरत, वो वक्त आ चुका है जब तुम सभी को अपने जम्मू कश्मीर को आजाद कराने के लिए हिंदुस्तानी हुकूमत के खिलाफ बगावत की आवाज बुलंद करनी होगी। नाराए तकबीर! उमा नगरी के तो हर घर में बगावत की तैयारियां चल रही हैं।
और अब आप लोगों का फर्ज बनता है कि मौलवी साहब की हिदायत के मुताबिक जम्मू और कश्मीर के बाकी बचे हुए शहरों और गांवों में जाकर लोगों को बगावत के लिए तैयार करें। दोस्तों, हिंदुस्तान की सरकार तुम्हारी इस बगावत को कुचलने के लिए अपनी फौज जरूर लगाएगी और ऐसे हालात में उनसे मुकाबला करने के लिए आप लोगों को हथियारों की जरूरत पड़ेगी और ये रहे वो हथियार। तुम्हारी इस बगावत को कुचलने के लिए अपनी फौज जरूर लगाएगी और ऐसे हालात में उनसे मुकाबला करने के लिए आप लोगों को हथियारों की जरूरत पड़ेगी। लीजिए बिरादर, ये असला आपका है। चलो बस सुनो मेरे बच्चों, इन असलों को एहतियात के साथ अपने पास छुपा के रखना। किसी को इनके बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। मेरे अजीजों, ये असलहे हमें पाकिस्तान की तरफ से मुहैया कराए गए हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद! पाकिस्तान जिंदाबाद! ऐसे हमें क्या देख रहे हो बिरादर? जनाब अली, मौलवी साहब ने कहा था कि आप हमें थोड़े पैसे भी देंगे। क्यों मौलवी साहब? जनाब, यहाँ के मौजूदा हालात की वजह से लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए, इसलिए मैंने इससे कहा था कि मैं इसे थोड़े पैसे दिलवाऊंगा। लीजिए, रखिए। शुक्रिया जनाब। कोई बात नहीं। अल्लाह हाफिज। मौलवी साहब, आम लोगों के मुंह पैसे का खून मत लगाइए, वरना मुश्किल में आ जाएंगे आप। माफ कीजिएगा जनाब, यहाँ हमारे मुसलमान भूख की वजह से मर रहे हैं। बुरा मत मानिए मौलवी साहब, भूख ही इनकलाब लाती है। जिनके पेट भरे होते हैं ना, वो हथियार नहीं उठाते। इनको सिर्फ मजहब की खुराक दीजिए, वरना आप भूखे मर जाएंगे मौलवी साहब। अम्मी जान, अम्मी जान, जब्बार, अम्मी जान, जब्बार, अम्मी जान, ये कुछ पैसे हैं, आप रख लीजिए। इतने सारे पैसे ये कहाँ से आए बच्चा? ओ, एक काम मिला है, उसकी पेशगी है। काम मिला है, इतनी सारी पेशगी। या अल्लाह, मेरे बच्चे की पहली कमाई में बरकत देना परवरदिगार, ताकि इस घर की मुफलसी दूर हो सके। इंशाअल्लाह बहुत जल्द। अच्छा, बच्चा, आसमां का है, घर पे दिख नहीं रही। तेरे अब्बू के साथ गई है, बस आती होगी। अम्मी जान, अब उसकी उम्र हो गई है, जरा उसके आने जाने पे थोड़ी निगरानी रखिए आप। अरे वाह, घर में पहली कमाई लाते ही बैंड पे पाबंदी शुरू कर दी है तूने तो। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन चलिए, रात बहुत हो गई, मैं भी आराम कर लेता हूँ, आप भी आराम फरमा लीजिए। चलिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जितनी अजीब हमारी मोहब्बत है, उतनी अजीब हमारी माएं हैं। समझ में नहीं आता है कि क्या करूं। मेरी माँ ने कहा है कि थोड़ा इंतजार करूं,
और तुम्हारी माँ ने तो हमें यहाँ से भाग जाने के लिए हरी झंडी दे दी। अब अपनी माँ की बात मानकर इंतजार करूं या तुम्हारी माँ की बात मानकर तुम्हारे साथ यहाँ से कहीं दूर चला जाऊं? जब माओ की दुआएं साथ में हैं, तो जल्दी किस बात की? थोड़ा इंतजार करते हैं। अब ये इंतजार ही तो नहीं होता ना आसमा।